From 4th to 6th March, Swami Anand Arun conducted meditation camp in Osho Jetwan Commune, Lumbini. Over 150 participants attended the retreat and 20 new friends joined Osho New Sannyas. बम्बई में हम लोग टूर पर थे तो एक बार तीन तसिया के खेल में फंस गए। सड़क किनारे कर रहा था। वो जो नाटक वो दिखाता है वो नहीं वो ताश खेलता है। ताश खेलता है ना, तो ऐसे ही हम लोग पैदल जा रहे थे। क्या हो रहा है, तो एक दूसरे को मूर्ख बनाता है फंसाने के लिए दूसरों। 1 रुपया का 10 रुपया बना देता था। तो ऐसे ही हुआ, फिर हुआ गाड़ी तो गड़बड़ है, यहाँ से फुटो। वो घेरा हम लोग घेरना चाहा तो हम लोग 3-4 लोग थे, तो हम लोग सीधे भागे रोड के उस तरफ भागे और तब तक ट्रैफिक का रेड सिग्नल आ गया। वो लोग नहीं वो पीछा कर रहा था। On 2nd March, Honorable Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar, and Member of Parliament, Shri Kosi Tyagiji visited Osho Tapovan and stayed at the commune overnight. Shri Nitish Kumar ji and Swami Anand Arun have been friends since their college days at Patna University of Engineering. नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग हुई और मेरे मित्र और सहपाठी अरुण जी ने इस आश्रम की स्थापना की है। वे छात्र जीवन से ही आचार्य रजनीश जी से बहुत प्रभावित थे और हम लोगों को भी जब हम लोग कॉलेज के टूर में थे तो बम्बई में, जो कि अब मुंबई कहलाता है, वहाँ ले गए थे उनसे उनका दर्शन कराने।
और कॉलेज में भी इन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था। तो उस समय से ही हम लोग जानते थे कि इनके अंदर क्या है, और आज इस आश्रम में आने के बाद इतना सुंदर आश्रम, इसका वातावरण, जंगल के बीच में ये आश्रम है, और जो इनके अंदर का जो समर्पण है वो इस आश्रम से प्रकट होता है। मेरे हिसाब से जो कुछ भी इनके अंदर है वो सब कुछ अभी प्रकट हुआ नहीं, ये भी और आगे जाएंगे। म तपाईलाई आज ओशो सम्बोधि दिवसको दिनमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ सबैको भित्र सुसुप्त शक्ति छ, जगाउनुहोस् त्यसलाई। जोस छ, जोसलाई नमर्न दिनुहोस्। कहिले आफूलाई कमजोर नठान्नुहोस् र कहिले आफूलाई म गर्न सक्दिनँ नठान्नुहोस्। तपाईँले गर्न सक्दिनँ ठान्नुभयो भने तपाईँबाट केही पनि हुँदैन। के ठान्नुहोस् भने आई क्यान डु इट, म गर्न सक्छु र मबाट पनि कल्याण हुन्छ। र जो चिज, अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने जुन चिज हामीले अरूलाई सिकाउनु छ, अरूलाई भन्नु छ, पहिले त्यो परिवर्तन आफूमा ल्याउनुपर्छ। The change you want to see in the world, that change must start from yourself. तपाईमा यो परिवर्तन, यदि हामीमा परिवर्तन छैन भने तपाईको शब्दमा प्रभाव हुँदैन। यो भन्नुहोस्। Osho's Enlightenment Day was celebrated at Osho Tapoban on 21st March amidst thousands of Osho sannyasins and lovers. Spreading like sunshine over my face. Oh, show your blessings, fill me with grace. I feel your love from my head to my toes. Whenever I see you, it grows and it grows. You put a song. From 21st March to 30th March, Swami Ananda Arhat conducted stress-free life motivation programs, meditation retreats and satsangs in the different cities of eastern Nepal. On 18th March, Swami Anand Arun and Mr. Santosh Gangwar, Minister of Textiles, India, jointly inaugurated Raso Vaisa, a week-long exhibition by Swami Dhyan Pasika at Artaholics Art Gallery, Delhi, India.
Forthcoming events. 15 to 21st April, Osho New Vipassana at Osho Tapoban. 1st to 7th May, Osho No Mind at Tapoban. 8 to 14th May, Osho Transformation Intensive at Tapoban. 15 to 21st May, Osho New Vipassana at Tapoban. 25th to 29th May, Osho Meditation Retreat with Swami Anand Arun in North Kusangar, Moscow, Russia. हिंदुओं ने अपने जो जितने तीर्थ थे, अपना जो मैसेज था, कोड वर्ड था, वो सब गंगा को दिया, नदी को दिया। तो हिंदुओं के जितने महत्वपूर्ण तीर्थ हैं सब गंगा के किनारे हैं। सारे लोग यहाँ तपस्या किए, हजारों लोग जागे, इनलाइटेंड हुए, हजारों लोगों ने यहाँ शरीर छोड़ा, हजारों लोगों ने यहाँ दीक्षा ली और प्रवास किया। तो ये गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक ये 3000 किलोमीटर की यात्रा है गंगा की। हिंदुओं के सारे महत्वपूर्ण तीर्थ, हिंदुओं की समझ बहुत तेज है, उन्होंने जल को दिया अपना मैसेज, पानी को दिया, क्योंकि पानी सबसे जीवंत चीज़ है, पहाड़ से ज़्यादा जीवंत। कि गंगा के बारे में जो हमारे ऋषियों ने खोज की है और वैज्ञानिक ढंग से भी प्रूफ हो रहा है। दूसरा, पानी पर उन्होंने खोज किया है कि पानी जो है जीवंत चीज़ है। ओशो का काम अब बहुत गहराई से हो रहा है और वो अब दिखने लगा है। अब बहुत से लोग बिल्कुल कोने कतरे में भी है, मगर अपना रोज मेडिटेशन करना और ओशो की साधना करते करते उनके विचार के अनुकूल जीना, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन स्वामी जी का है। उनको जाते ही ओशो ने संन्यास दे दिया और इनको ये कहा, दो चीज कही। पूरे नेपाल को उस समय गेरुआ रंग में देते थे, ऐसा जैसे मैं पहनती हूँ, तो गेरुआ रंग में देते थे। तो कहा कि पूरे नेपाल को गेरुए रंग में रंग डालो और मैं नेपाल आऊँगा। ओशो ने अगर किसी को अपनी तरफ से बिना निमंत्रण के किसी को कहा हो कि मैं आऊँगा, तो वो उनके वहाँ नेपाल के लिए। और अभी पहली ही बार, मगर अरुण स्वामी जी और मेरे लिए लगता था कि भगवान को पहली बार मिले हैं, मगर भगवान को तो जन्म जन्म से इनको खोजते थे और वायदा पूरा करना था। उन्होंने कहा है कि पिछले जन्मों में जो मेरे साथ संगी साथी थे उनको मैंने वायदा करा था कि मुझे एक अगर प्रकाश मिले, ओशो ने कहा था, तो मैं तुम लोगों को खबर करूँगा। तो वैसे बिना ओशो के बिना बुलाए न हम लोग ओशो के चरणों में गए और न आप लोग स्वामी जी के चरणों में आए। स्वामी जी के माध्यम से ओशो के पास पहुंच गए।
छ त्यही सुख है मन हाँस्छ जहाँ